नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रूफ शोधन के बारे में बताऊंगी। आज का हमारा विषय है प्रूफ शोधन। चर्चा के बिंदु: प्रूफ शोधन की प्रक्रिया क्या है, प्रूफ रीडर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रूफ शोधक के लिए ध्यान देने योग्य बातें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रूफ शोधन की प्रक्रिया क्या है। मुद्रण कला में प्रूफ संशोधन का कार्य विशिष्ट माना जाता है। प्रेस द्वारा छापे जाने वाले किसी भी मैटर की जब तक सही प्रूफ रीडिंग नहीं हो जाती तब तक उसकी अच्छी छपाई का प्रभाव भी सुंदर नहीं पड़ सकता। अतः प्रूफ संशोधन का कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। प्रूफ शोधन की प्रक्रिया में प्रूफ पढ़ने का सर्वाधिक सही तरीका यह है कि प्रूफ रीडर यह कार्य करने से पूर्व संशोधन के प्रचलित चिन्हों को देख, पढ़ और समझ ले। प्रूफ संशोधन के प्रचलित चिन्हों की सूची अलग से दी गई है, जिसे याद करना पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है। तत्पश्चात मूल कॉपी में से ये मैटर का मिलान करते हुए सावधानी से पढ़कर प्रूफ रीडर प्रूफ पट्टी में वांछित सुधार के लिए निशान बनाता जाता है। जिस भाषा में प्रूफ पढ़ा जाता है उस भाषा का उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उसकी व्याकरण, शब्दों तथा विराम चिन्हों को जानने समझने के बाद ही कोई व्यक्ति प्रूफ पढ़ने का कार्य संपन्न कर सकता है। प्रूफ रीडर से मुद्रण तकनीक, टाइप फेसेज, कंपोजिंग के तरीके आदि की जानकारी भी अपेक्षित है। इससे उसे स्पेस, लेड, मार्जिन, पेरा, इनर आदि के निर्देश देने में आसानी रहती है। सामान्यतः उससे यह आशा की जाती है कि वह मूल प्रति में किसी प्रकार का फेरबदल न करते हुए मैटर को पढ़ेगा। हाँ, मुद्रण की दृष्टि से आवश्यक व्याकरण की साधारण भूलें, कोमा, फुल स्टॉप जैसे विराम चिन्हों, अनुस्वार आदि को अवश्य सुधार देना चाहिए, किंतु ऐसी सूचना लेखक को अवश्य दी जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रूफ रीडर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रूफ संशोधन की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं हो सकती। प्रूफ रीडर को आवश्यकता के अनुरूप इस प्रक्रिया में परिवर्तन भी करने की छूट होती है। कारण यह है कि प्रूफ शोधन इस ढंग से किया जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी न रहे। ऐसी स्थिति में प्रूफ संशोधन के लिए कतिपय बातों पर ध्यान देना सुविधाजनक होता है। ऐसी बातें निम्नलिखित हैं। देखिए, हम बताएंगे सबसे पहले कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले संशोधन कार्य के लिए संशोधक को मिली प्रति के मध्य भाग में एक कल्पित रेखा मान लेनी चाहिए। इसी के अनुसार त्रुटियों को पृष्ठ के दाईं ओर और बाईं ओर चिह्नित कर देना सुविधाजनक होता है। प्रूफ संशोधन की यह भी एक प्रक्रिया है कि गलतियों से जो गलतियां होती हैं उनको लाइन खींचकर हाशिए पर वह शुद्ध रूप से अंकित कर दी जाएं, ताकि सामग्री अंतिम रूप लेते समय सही समझ में आ सके। नेक्स्ट है हमारा अशुद्धियों की अधिकता होने पर अलग से उनके शुद्ध रूप हाशिए पर लिख देना चाहिए। नेक्स्ट, एक शब्द अथवा पंक्ति में अधिक अशुद्धियां होने पर उनके अलग अलग निशान लगाने से भ्रम पैदा हो सकता है, अतः वह अलग से साफ साफ लिख देना उचित होता है। साधारण छूट अथवा शब्दों को बढ़ाने की हालत में इस प्रकार संशोधन करने की चेष्टा की जाए कि लाइन में त्रुटि के आगे या पीछे के कोई अनावश्यक शब्द हटाए जा सकते हैं। ऐसा करने से कंपोजिटर को सामग्री जहां की तहां समायोजित करने की सुविधा रहेगी। यदि कहीं कोई भ्रम की स्थिति हो तो उसका निवारण संपादकीय विभाग से कर लेना चाहिए।
प्रूफ संशोधन करते समय मूल प्रति से मिलान करना आवश्यक होता है। प्रूफ संशोधक को संशोधन करने के बाद प्रूफ के ऊपर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रूफ शोधक के लिए ध्यान देने योग्य बातें। प्रूफ रीडिंग का कार्य सरल नहीं है। प्रूफ रीडिंग वही व्यक्ति कर सकता है जिसे भाषा का सम्यक ज्ञान हो, साथ ही साथ जिसे वाक्य रचना, शुद्ध लेखन की भी सही जानकारी हो। केवल पढ़ा लिखा होना ही प्रूफ रीडिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रूफ रीडर को प्रूफ शोधन का कार्य करते समय जिन विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए वे निम्नलिखित हैं। पहला, प्रूफ अगर कागज पर साफ नहीं उठाया गया है तो उसका दूसरा प्रूफ उठवा लेना चाहिए। सेकंड, पृष्ठांक, शीर्षक आदि की जांच सही तरह से करनी चाहिए। तीसरे नंबर का है, जब प्रूफ पढ़ा जाए तो मूल प्रति से उसका मिलान सही ढंग से किया जाना चाहिए। कोई पंक्ति या वाक्यांश कंपोज करते समय छूट न गई हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। चौथा है हमारा, फाइनल या रिवाइज करते समय देख लेना चाहिए कि प्रूफ में जो संशोधन किया गया था वह वास्तव में हो गया है अथवा नहीं। पांचवा है हमारा, प्रेस प्रूफ में उभर आए, स्पेस निकल गए, टाइप अथवा बगैर मार्क किए हुए टाइप को या एक ही टाइप के दो इम्प्रेस को ध्यान से देखकर उसका पूर्ण संशोधन करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है, पृष्ठ पढ़ने के लिए बॉल पेन अच्छा रहता है। सख्त निब या पेंसिल से पृष्ठ पर स्पष्ट संकेत नहीं दिए जा सकते हैं। सातवां है हमारा, लाइनोटाइप पद्धति से कंपोज हुए मैटर में एक शब्द को पढ़ने या उसका करेक्शन करने से काम नहीं चलता। उसमें पूरी पंक्ति के पूरी पंक्ति को ही सही किया जाना चाहिए। यदि मैटर में फुटनोट जा रहा है तो उन पर लगाए जाने वाले नंबरों की जांच कर लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि वह पृष्ठवार ठीक तरीके से है कि नहीं। पैराग्राफ के आगे पीछे हो जाने, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लास्ट है हमारा, प्रूफ की सामान्यता एक फाइल रखी जाती है। सुधार हुए प्रूफ का निशान यह है कि उसका ऊपर का कोना फाड़ दिया जाता है। धन्यवाद।